Good morning, students. How are you? Welcome your math class. Today we will start chapter 6. Chapter 4 and chapter 5 is not in your syllabus in this year. So we will do this after some time. So let's start chapter 6. तो आज चैप्टर 6 के जो पॉइंट हैं वो हम आपको क्लियर करेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइज भी हो जाए. चैप्टर 6 बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने क्लास 8 में पढ़ा भी है. बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको मैं बता दूं. बिंदु क्या होता है? पहला चीज है बिंदु. ये बिंदु ये कागज पे कितना भी महीन कितना भी बारीक पॉइंट बना दें, बहुत सारा बारीक पॉइंट बना दें, बहुत ज्यादा बारीक बना दें, तो वो बिंदु को निरूपित करेगा. वास्तव में जो बिंदु है उसका कोई भी लेंथ नहीं होती है, कोई भी ब्रेथ नहीं होती है. वो केवल आपको बताता है कि बिंदु मतलब किसी भी वस्तु की पोजीशन क्या है, किसी वस्तु की पोजीशन को बताता है. यहाँ पे बिंदु हो गया. ये लिखनी नहीं है डेफिनेशन इसकी, केवल आप थोड़ा सा ध्यान कर लो. उसके बाद आती है रेखा. बिंदु क्या हो गया? बिंदु एक कागज पर बना सूक्ष्म चिन्ह है जो किसी भी स्थिति को निरूपित करता है. रेखा क्या है? सरल बिंदुओं का एक समुच्चय है. बहुत सारे बिंदु इस तरह से मिला दें, इनका जो सेट है, समुच्चय जो है, वो रेखा कहलाता है. क्या कहलाता है? रेखा. रेखा जो होती है उसकी लंबाई अनिश्चित होती है. ये रेखा. उसके बाद आ जाता है आपका, इसका ना तो कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, ना तो ये कहां से आ रही है कहां को जा रही है ये हमें कुछ बिल्कुल पता नहीं होता है. उसके बाद आ जाता है बेटा किरण. कभी आपने देखा होगा आंखें थोड़ी सी हल्की सी बंद करके बल्ब की तरफ को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारी तरफ को कुछ किरणें जैसी आ रही है, हमारी तरफ को कुछ आ रहा है. वो किरणें कहलाती हैं. और किरणों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक होता है और अंत बिंदु कुछ नहीं होता. जैसे बल्ब से आने वाले प्रकाश से का जो स्रोत है वो उसका स्रोत तो पता लग गया कहां से आ रही है, लेकिन कहां को जा रही है ये हमें पता नहीं है. जैसे सूर्य से प्रकाश जो आता है, सूर्य से जो लाइट आती है वो हमें पता है सूर्य से आ रहा है, तो वो सोर्स तो पता है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है. तो ये हो जाती है आपकी किरण. और किरण को निरूपित करने के लिए ये इस तरह के एरो से दिखाते हैं, और रेखा को निरूपित करने के लिए इस तरह से दिखाते हैं. उसके बाद आता है रेखाखंड. रेखाखंड होता है बेटा, इसमें इसकी लंबाई निश्चित होती है. इसका दो अंत बिंदु होते हैं. ये कोई भी, ये ए और ये बी. ये ए बी एक रेखाखंड है और इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, या ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है. इसका एक दो अंत बिंदु होंगे. कहाँ डेफिनेट लेंथ होगी इसकी, तो उसको रेखाखंड कहेंगे. कहां से आ रहा है कहां को जाएगा ये हमें पता होता है, इसलिए ये हो गया आपका रेखाखंड. वही उसके बाद आते हैं संरेख बिंदु या लीनियर. संरेख बिंदु या लीनियर है, लीनियर या नॉन लीनियर. यदि कोई पॉइंट, ये रेखा है, कोई बहुत सारे पॉइंट इस रेखा पर स्थित हैं, तो ये रेखा पर स्थित होने वाले सारे बिंदु कहलाएंगे संरेख. क्या कहलाएंगे? संरेख. एक लीनियर और कोलीनियर, यानी कोलीनियर. और दूसरे असरेख
नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर कोई भी बिंदु, कोई भी 2 या 3 बिंदु सररेख कहलाते हैं जब वो कहीं एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। जैसे ये बिंदु असररेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असररेख बिंदु कहलाएंगे। ए बी सी, ये तीनों बिंदु, ये ए बी सी डी, ये तीनों बिंदु सररेख कहलाएंगे, ये कोलिनियर कहलाएंगे। और ये वाले जो बिंदु हैं ए बी सी, ये असररेख कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। उसके बाद आता है बेटा प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखा, उनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है कोई भी दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ये मान लो ए है रेखा, और ये ए बी है, और ये सी डी है। ये ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रही हैं, तो ये रेखाएं ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। और ये रेखाएं, ये ए और ये बी और सी और डी, ये रेखाएं आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी और अप्रच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। पैरेलल या समांतर, पैरेलल लाइंस, ये कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद बेटा आ जाता है जो ज्योमेट्री का सबसे मेन पॉइंट है, एंगल, कोण। कोण क्या होता है और कोणों के प्रकार, ये सब कवर करेंगे हम इस वीडियो में, कोण और कोणों के प्रकार। कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे के अंत बिंदु पर, जब दो रेखाएं एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, यानी कि यहां से ये रेखा यहां से चल रही है और ये रेखा की ये भी यहां से चल रही है, ये ए बी है, ये ए सी है, तो जो ए बिंदु होगा इस पर कोण बनेगा, इसको कहेंगे कोण। क्या कहेंगे? कोण। ठीक है। अब कोणों के प्रकार आ जाते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण को बेटा देखो, अगर ये एंगल, देखो ये इस तरह से एक साइड है, ये आपकी एक, ये हैंड जो है ये आपका मान लो साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई। ये एंगल अगर ये वाला हो, इस तरफ झुक रहा हो, झुकाव कम हो, यानी कि पहला जो कोण होता है एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, या इसको हिंदी में बोलेंगे आपका न्यून कोण। न्यून कोण। अगर इसका झुकाव कम है 90 से, कितना? 90 से कम के झुकाव वाले कोण को ये 0 से 90, ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, खाली आपको मैं बता रहा हूं, 0 से 90 तक के कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। उसके बाद आ जाता है दूसरा, जैसे ही 90 पहुंचेगा तो ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। ये 90 से कम तक के एंगल होंगे, ये राइट एंगल को समकोण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समकोण। और इस तरह के कोण को आप बोलेंगे समकोण। ये कोण समकोण है और इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश, और ये एक समकोण के बराबर हो जाएगा, इसकी समकोण की। अब 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम के कोणों को क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्टूस एंगल या अधिक कोण, हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण।
इसका जो एंगल होगा, इसका जो झुकाव होगा 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा। यहां से यहां तक के झुकाव वाले एंगल को आप इस तरह का जो एंगल होगा, यहां से स्टार्टिंग हो रहा है और यहां से यहां तक जो जाएगा वो आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण के बाद चौथे टाइप का कोण आ जाता है बेटा ऋजु कोण, या उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेट एंगल। हिंदी में बोलेंगे ऋजु कोण और अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल। और ये हो गया आपका ऋजु कोण। ऋजु कोण किसको बोलते हैं बेटा? आप सीधी लाइन वाले 180 के कोण को आप ऋजु कोण बोलेंगे। इसकी वैल्यू जो होगी वो 180 अंश होगी। और यहां से यहाँ 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को आप अधिक कोण बोलेंगे। यहाँ पे 90 के एंगल को आप समकोण बोलेंगे। अब आपका पांचवे टाइप का जो एंगल आ जाता है वो आ जाता है आपका पांचवे टाइप का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। और इसको हिंदी में जो बोलेंगे इसको प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। अब ये जो कोण होगा इसकी वैल्यू कहां से होगी? इसका झुकाव 180 से ज्यादा, यहां से झुकाव होगा और यहां तक जाएगा कंप्लीट। ये यानी कि इस तरह के एंगल को आप, ये जो एंगल होगा इसको प्रतिवर्ती एंगल बोलेंगे। और इसकी जो रेंज होगी 180 से ज्यादा और 360 से कम। और जो छठे टाइप का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, संपूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल। इसको बोलेंगे हिंदी में संपूर्ण कोण। ये टर्म जो है आपको ठीक से आने चाहिए। संपूर्ण कोण, ये जो कोण हो जाएगा यहां से यहां तक का पूरा जो बनेगा, सर्कल बनेगा, ये कोण जो है 360 डिग्री के कोण को आप कहेंगे संपूर्ण कोण। एक टाइप का और कोण रहेगा जिसे शून्य कोण बोलते हैं। अगर कोई कोण ना हो तो उसे शून्य कोण बोलेंगे, जीरो कोण, जीरो एंगल, शून्य कोण या जीरो एंगल। ठीक है, ये तो हो गया टाइप ऑफ एंगल्स। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ना इसकी डेफिनेशंस लर्न करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये है क्या। कोणों के जो जोड़े होते हैं, कोणों के युग्म, जोड़ा, कोणों के युग्म मीन्स होता है जोड़ा। अगर कोई दो कोण ऐसे हों जिनका जोड़ कितना हो 180 हो तो वो संपूरक। और मान लिया कोण ए और कोण बी, जो कोण है इनका योग अगर 90 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये कह जाएंगे कोटि पूरक कोण। कौन से? कोटि पूरक कोण। और इनको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से आपका दूसरे टाइप का जो दो पेयर होंगे, दो एंगल का पेयर होगा, अगर उनका सम 180 आ जाए, उन दोनों एंगल का सम कितना आ जाए 180 हो, तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और इसको बोलेंगे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, और हिंदी में बोलेंगे इसे संपूरक कोण। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है, अब एक दो चीजें और याद कर लो यहाँ पे। कोणों का रैखिक योग, यानी कोई दो कोण ऐसे हैं जो 180 का सम बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं दोनों मिलके, तो वो आपके पेयर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर कहलाएंगे, या कोणों का रैखिक योग कहलाएगा। लीनियर पेयर या रैखिक योग कहलाएगा। और कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये लाइन्स अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट पे 4 एंगल बनेंगे। ये 4
2 पेयर ऑफ एंगल या 4 पेयर एंगल बनेंगे जो अपोजिट एंगल होंगे। ये एंगल सी, इसे ओ मान लेते हैं, सी ओ बी और ए ओ बी, ये जो कोण होंगे इनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे या वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीजें आपको ठीक से आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज आती है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी जो थ्योरम्स है वो करवाएंगे। दूसरे, ये जो एंगल है आपके, ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एक दूसरे को, ये यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये 4 एंगल बन रहे हैं। इनके चारों के नाम अगर 1 2 3 4 लिख लें तो इस तरह से 1 और 3 आपके वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे, 2 और 4 आपके वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। 1 और 4 का जो सम होगा आपका ये 180 हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। 3 और 2 का जो सम होगा वो भी लीनियर पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये लाइन है। इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके टॉपिक्स लगभग क्लियर हो गए हैं। वो अगली एक्सरसाइज के जो टॉपिक होंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो अब इसकी जो थ्योरम्स हैं वो कुछ करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। ओके, इसमें आप यही रिवाइज करिए और इसके एंगल और वो सब लिख के बना के विद उसके आप उसको अपनी एक स्नैपशॉट भेजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे।